मुल्क भर में आम इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। पूरी कौम की नज़रें जिस ऐवान पर है उस ऐवान में मौजूद हूँ, यानी कौमी असम्बली में। और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक जो आइंदा आम इंतखाबात के बाद जो इजलास होने जा रहा है उसकी तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस इजलास की सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ तो पहले मरले में जो मौजूदा स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो नए स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे और उसके बाद डिप्टी स्पीकर और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। ऐवान की सूरत हाल से अगर मैं अपने नाजरीन को आगाह करूँ तो मेरे बिल्कुल अक़ब में स्पीकर जो होंगे उनकी नशिस्त मौजूद है। स्पीकर की नशिस्त के आगे जो है वो 3 नशिस्तें दीगर हैं जहाँ पर कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरीज़ वगैरह हैं वो मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी अहम नशिस्त जो इस वक्त अहमियत की हामिल है और जिसके लिए जो जंग हुई है वो ये नशिस्त है, यानी प्राइम मिनिस्टर की नशिस्त है। जो भी नए वज़ीर आज़म होंगे वो इस नशिस्त पर जो है वो मौजूद होंगे। और जो अपोजिशन लीडर होंगे ये अपोजिशन लीडर की नशिस्त है और अपोजिशन लीडर इस नशिस्त पर होंगे और साथ जो उनके सीनियर मेंबरान हैं वो मौजूद होंगे। जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर है, प्राइम मिनिस्टर की चेयर के बिल्कुल पीछे चीफ व्हिप यानी जो भी हुकूमती पार्टी का चीफ व्हिप होगा वो इस नशिस्त पर मौजूद होगा। और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो वफाकी वज़रा यानी सीनियर वफाकी वज़ीर और दीगर वज़रा की चेयर्स हैं और अगली रो में जो उनके इत्तेहादी होंगे वो मौजूद होंगे। मेरे अक़ब में अगर देखें तो ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की लॉबी है। प्राइम मिनिस्टर के जो मेहमान होंगे उनके अहले खाना जब आएंगे वो इस गैलरी में मौजूद होंगे और उनके साथ जो है वो प्रेसिडेंट गैलरी है, सदर मुमलिकत, उनकी फैमिली या उनके जो मेहमान आते हैं वो इस गैलरी में मौजूद होते हैं। और अगर मेरी दाई जानिब की मैं बात करूं तो स्पीकर के जो चेयर है उसके बिल्कुल साथ स्पीकर बॉक्स है। स्पीकर की फैमिली, स्पीकर के मेहमान इस गैलरी में मौजूद होते हैं और उसके साथ डिप्लोमेट्स गैलरी है। जो भी सफारतकार आते हैं वो इस गैलरी के अंदर मौजूद होंगे। और उसके साथ अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये जर्नल जो मेहमान है उनकी गैलरी है और ऊपर भी मेहमान मौजूद होते हैं। उसके ऊपर जो सबसे ऊपर बॉक्स बना हुआ है ये जो सरकारी जो नशरियाती इदारे हैं उनके लोग इसमें मौजूद होते हैं। और इसी तरह क्योंकि कौमी असम्बली का जब पहला इजलास होगा तो मेहमान भी बड़ी तादाद में आते हैं, तो मेहमानों के लिए भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जो स्पीकर होते हैं कौमी असम्बली के वो बिल्कुल स्पीकर चेयर के बिल्कुल पीछे जो दरवाज़ा है इस चेयर से आएंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके लिए ये दरवाज़ा है, प्राइम मिनिस्टर इस रास्ते से आते हैं और इस सीट पर विराजमान होते हैं और उनका स्टाफ है या फैमिली मेम्बरान वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अपोजिशन लीडर और अपोजिशन अरकान जो है वो इन दरवाज़ों से इस ऐवान के अंदर आते हैं। तो अब कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सिर्फ जो 21 दिन होते हैं आइन के मुताबिक, उसका 29 फरवरी आखिरी दिन है। और हमारे ज़राए बताते हैं कि 27 या 28 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है जिसमें पहले मरले में स्पीकर का इंतखाब होगा।